वेलकम टू योर एकेडमी। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स से ली गई है। यानी ये जो चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, यह मोमेंट्स बुक से लिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन पर पहले ही मैंने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो अवश्य ही उस लेक्चर को देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद इस दूसरे लेक्चर को देखोगे तो कहानी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। फर्स्ट लेक्चर में क्या कुछ हुआ था डियर स्टूडेंट्स, मैं सारांश में आपको बता देता हूँ। यानी इस कहानी का जो मेन हीरो है, जो नायक है, वह है प्रशांत। एक नौजवान है और वह अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। किस दिन? 27 अक्टूबर के दिन 1999 ईस्वी में। ठीक है। और तभी क्या होता है कि एक भयानक तूफान आ जाता है और प्रशांत के फ्रेंड का पूरा परिवार, उनका मकान जो है, इस साइक्लोन की चपेट में आ जाता है। ठीक है। और यह तूफान बड़ा ही भयानक है। समुद्र का पानी जो है मकान में घुस जाता है और वह पानी जो है गर्दन तक पहुंच जाता है। ऐसे में क्या करते हैं, प्रशांत और उनके फ्रेंड्स के जो भी फैमिली थे, सभी छत पर जाकर के शरण लेते हैं, मकान की छत पर। ठीक है। और मकान की छत पर 1-2 घंटे की बात नहीं, पूरे 2 दिनों तक उन्हें रहना पड़ा। और खाने को कुछ नहीं था। सौभाग्य से 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे उसी छत पर। तो उस कच्चे नारियल को, कोमल नारियल को खा करके प्रशांत तथा उनके फ्रेंड्स के फैमिली ने जो है इसी तरह अपनी भूख मिटाई 2 दिनों तक। ठीक है। और इस तबाही का मंजर देख करके प्रशांत काफ़ी शॉक्ड था, चिंतित था। उन्हें लग रहा था, बार बार उनके दिमाग में एक ही विचार कौंध रहा था कि क्या इस सुपर साइक्लोन में उनके परिवार के लोग जीवित बचे होंगे या नहीं। ठीक है। तो तीसरे दिन सुबह सुबह जब बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ और हवा की गति थोड़ी रुक गई, यानी थम गई, कहिए मंद हो गई, तो प्रशांत ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे अपने गांव जाना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लोगों का पता लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था
आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था गो तक, तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the Sulan flood waters. He equipped himself with a long sturdy stick. Equipped मतलब लैस करना, सुसज्जित करना। यहाँ पर सुसज्जित कोई सज धज के नहीं, मतलब लैस होना मतलब हाथ में कुछ साजो सामान लिया उसने। क्या सामान लिया? तो एक लंबी सी, ठीक है, स्टर्डी और मजबूत सी लाठी ली उसने। ठीक है, और फिर उसने देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, और फिर उसने अपने 18 किलोमीटर की जो यात्रा थी, एक्सपेडिशन मतलब साहसिक यात्रा को यहाँ कहा गया। प्रशांत ने 18 किलोमीटर की जो एक्सपीडिशन थी, साहसिक यात्रा थी। मैंने बताया था कि प्रशांत का जो प्रखंड मुख्यालय जहाँ पर प्रशांत रुका हुआ है, वहाँ से उसका गांव जो है 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अब प्रशांत अपने गांव जा रहा है, इसलिए वह लिख रहा है 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन। कहाँ? बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपीडिशन मतलब आप लोग याद रख लेना, साहसिक यात्रा। क्यों साहसिक यात्रा है ये? क्योंकि बाढ़ का खतरा बना हुआ है, अभी भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर पढ़े थे ना, बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, यानी बाढ़ का पानी थोड़ा सा कम हुआ था, बाढ़ खत्म नहीं हुई थी अभी। और ऐसी स्थिति में वह निकल पड़ा, और 1-2 किलोमीटर नहीं, 18 किलोमीटर की यात्रा बाढ़ के पानी में होकर। ठीक है, देख लीजिए कैसी यात्रा है। थ्रू द सूलन फ्लड वाटर्स, थ्रू मतलब होते हुए, सूलन मतलब उभरे हुए, उफनता हुआ, फ्लड वाटर्स बाढ़ का पानी। ठीक है, तो बाढ़ के उफनते हुए जल से होता हुआ, पानी से होता हुआ 18 किलोमीटर की साहसिक यात्रा उसने शुरू कर दी। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। अब राइटर बोलते हैं कि यह कुछ ऐसी जर्नी थी, जर्नी मतलब यात्रा। ठीक है, जल यात्रा, जल में चल रहा है प्रशांत, सड़क मार्ग पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर जल वाली यात्रा है। ऐसे तो हम लोग रोड से भी जाते हैं, लेकिन ये यात्रा पानी से होकर जा रहा है। बेचारा पैदल ही, बाढ़ में जो है घिरा हुआ है आसपास का पूरा इलाका, तो वह पानी से होकर के जो है अपनी यात्रा करता है, और कहता है वह इसको कभी भूलेगा नहीं, नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेगा वह इस यात्रा को। He constantly had to use his stick to locate the road। अब constantly का मीनिंग यहाँ हुआ लगातार, बार बार यूज करता था अपने स्टिक का। स्टिक मतलब लाठी जो ली है उसने हाथ में, किस लिए? लोकेट करने के लिए, लोकेट यानी पता लगाने के लिए रोड की, रोड किस जगह है, और टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, या डिटरमाइन करता था। डिटरमाइन मतलब निश्चित कर लेना। ठीक है, निर्धारित करना, निश्चित करना। तो वह निश्चित करना चाहता था कि कहाँ का पानी जो है शैलो है। शैलो मतलब ये डिटरमाइन शब्द है, निर्धारित करना, निश्चित करना। ठीक है, क्या निश्चित करना भाई? वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि सबसे कम पानी कहाँ पर है। शैलो मीन्स छिछला ऐसे होता है, जो कम गहराई है उसको शैलो बोलते हैं। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप,
कहता है किसी किसी स्थान पर पानी जो था, इट मीन्स वाटर, फ्लड वाटर जो है, कहीं कहीं पर यह पानी जो था, बाढ़ का पानी, वह वेस्ट डीप था। वेस्ट डीप मतलब कमर भर पानी था कहीं कहीं पर। और एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो आगे बढ़ने का जो काम था वाज स्लो, धीमा था। यानी पानी जो है कमर भर है, तो कमर भर पानी में तो कोई दौड़ नहीं सकता ना, तो धीमी गति से जो है यात्रा हो रही थी, धीरे धीरे वे लोग आगे बढ़ रहे थे। एट सेवरल पॉइंट्स, अब कहता है कई स्थानों पर, ही लॉस्ट द रोड, वह रोड भूल जाता था, यानी रोड नहीं मिलता था उनको, पता ही नहीं चलता था रोड है या नहीं। एंड हैड टू स्विम, और जब रोड नहीं मिलता था, यानी पानी जब अथाह हो जाता था, क्योंकि कमर भर पानी था तब तो चलता था, उस पर पैदल चल सकता था। लेकिन जब कहता है पानी इतना गहरा था कि रोड ही पता नहीं चल रहा था, तो उसको स्विम करना पड़ता था, वहाँ तैरना पड़ता था। स्विम मीन्स तैरना। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड, कहता है कुछ दूरी के बाद, डिस्टेंस यानी कुछ दूर जाने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड हो गया मतलब उसको कुछ आराम मिला, उसको कुछ सुकून मिला, कुछ राहत मिली उसको, ठीक है। क्यों राहत मिली? तो राहत मिलने की यहाँ पर वजह क्या है? राहत मिलने की वजह थी यहाँ पर, देखिए, टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उनको उसके अंकल के दो फ्रेंड्स मिल गए, यानी इनके जी चाचा जी थे जो प्रशांत के, तो उनके चाचा के दो दोस्त मिले, हु वेयर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, और वे चाचा के जो दो दोस्त मिले ना, ये दोनों भी रिटर्न हो रहे थे, वापस जा रहे थे अपने अपने गांव को। तो भाई पहले तो प्रशांत अकेला था, दो और हो गए, तो अब हिम्मत हो गई, क्योंकि खतरनाक यात्रा थी, डेंजरस जर्नी है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, अब उन लोगों ने, यानी प्रशांत के अंकल के दोस्तों ने और प्रशांत ने, तीनों ने अब सोचा मिल करके आगे बढ़ा जाए। मूव, बढ़ना, अहेड मतलब आगे, ठीक है, और टुगेदर मीन्स साथ साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, वेड मतलब चलना, ठीक है। जब वे पानी से होकर गुजर रहे थे या जा रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड, तो जो सीन्स देखे, सीन्स, सीन्स कहते हैं दृश्य को, ठीक है। सीन्स मतलब दृश्य, और विटनेस, कई बार आपको यह शब्द आया होगा, विटनेस, साव, वॉच्ड, ठीक है। तो जो दृश्य उन लोगों ने देखा, ग्रू मोर एंड मोर, वह होता जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था? मेकाबर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेकाबर हो रहा था दृश्य। मेकाबर मतलब होता है विभत्स्य, ठीक है, यानी बहुत ही दर्दनाक दृश्य, जिसको देख करके आपका दिल जो है दहल जाएगा, ठीक है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखा उन लोगों ने। या क्या दर्दनाक दृश्य है, क्या भयंकर दृश्य है, देखो, ठीक है। मेकाबर एक एडजेक्टिव है, आप लिखना चाहो तो लिख लोगे, ठीक है। बहुत ही भयानक, दर्दनाक, जो कहो, ठीक है। अब भयानक दृश्य क्यों कहा? दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, कहता है दे हैड टू पुश, उन्हें धक्के मारने पड़ते थे, अवे अपने से दूर, किसे?
मैनी ह्यूमन बॉडीज, बहुत सारी इंसान की लाशें, जिसमें पुरुषों की लाशें थी, महिलाओं की भी थी, बच्चों की भी लाशें थी। और तो और कारकेसेस ऑफ डॉग्स, कारकेसेस मैंने बताया था आपको, जानवर की बॉडी को, डेड बॉडी को कारकेसेस कहते हैं। तो कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल that the current swept against them as they moved ahead। इन सब की लाशें, गोट्स बकरा बकरी, कैटल मवेशी को कहते हैं, ठीक है, इन सब की लाशों को उन्हें धक्के मार करके हटाने होते थे। क्यों? दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम, क्योंकि करेंट जो था, करेंट मतलब जल की धारा, प्रवाह, ठीक है, तो धारा जो थी बहुत तेज थी, और स्वेप्ट अगेंस्ट देम, ये धारा जो है बार बार उन लाशों को जो है उन्हीं की तरफ ले जाती थी। एज दे मूव्ड अहेड, जब वे लोग आगे बढ़ रहे होते थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, कहता है प्रत्येक गांव, जिन गांव से वे लोग गुजरे, दे पास्ड, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, तो शायद ही उन लोगों को कोई मकान खड़ा दिखाई दिया, यानी एक भी मकान सही सलामत नहीं था, खड़ा नहीं था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत जो है वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, वेप्ट आउट मतलब रोने लगा, लाउड एंड लॉन्ग मतलब एकदम दहाड़ मार करके, फूट फूट करके वह रोने लगा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। अब उसको यकीन होने लगा, श्योर होने लगा, अब वह निश्चित हो गया अब उसको कि उसके परिवार जो हैं नहीं सरवाइव कर पाए होंगे, परिवार के लोग जिंदा नहीं बचे होंगे इस कैटास्ट्रॉफ में, इस भीषण तबाही में, इस महाविनाश में उनके परिवार जिंदा नहीं बचे होंगे। यह सोच करके प्रशांत जो है फूट फूट कर रोने लगा। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कलीकुड़ा, और अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः प्रशांत जो है पहुंच गया अपना गांव कलीकुड़ा। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, उसके गांव का नाम था कलीकुड़ा, ठीक है, और यहीं से वह चला गया था अरसामा, जो 18 किलोमीटर दूर था। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, यानी उसका दिल घबरा गया जी, कोल्ड मतलब ठंडा नहीं। वेयर देयर होम वंस स्टूड, क्यों नहीं दिल घबराएगा, देखो कहता है जहाँ उनके घर हुआ करते थे, जहाँ उनका मकान खड़ा था, स्टूड। देयर वेयर ओनली रेमनेंट्स, अब वहाँ केवल रेमनेंट्स बचे थे, रेमनेंट्स मतलब अवशेष, ऑफ इट्स रूफ, किसका अवशेष, उसके जो छप्पर थे मकान के, छप्पर का कुछ अवशेष बचा हुआ था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेयर कॉट, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters। अब जो belongings मतलब यहाँ सामान, ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो थी, वस्तुएं थी, जो क्या हो गई थी, वेयर कॉट फंस गए थे, मैंगल्ड उलझ गए थे, ट्विस्टेड मुड़ गए थे, कहाँ, इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ की डालियों में। जस्ट विजिबल, केवल वही विजिबल हो रहे थे, दिख रहे थे, एबव द डार्क वाटर्स, काले काले पानी के ऊपर। क्या दिख रहे थे भाई? अरे कुछ सामान जो कि बह नहीं गया, बल्कि पेड़ की डालियों में उलझ पुलझ करके फंस के रह गए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर
to look for his family. अब यंग प्रशांत ने निश्चय कर लिया कहाँ जाने का, रेड क्रॉस शेल्टर। यानी रेड क्रॉस शेल्टर जो है यह क्या है, ये जब भी कभी आपदा आती है ना तो यह एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की यह संस्था है, ठीक है, रेड क्रॉस। तो यह संस्था पहुंच जाती है प्राकृतिक आपदा जहाँ जहाँ आती है ना वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए। तो रेड क्रॉस शेल्टर पहुँच गए टू लुक फॉर हिज फैमिली। लुक फॉर मतलब तलाश करना। किसको तलाश करने गए भाई? अपने परिवार को। तब देखिए, अमंग द फर्स्ट पीपुल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। अब लोगों में जो सबसे, कहता है जो लोगों की भीड़ थी, क्राउड, क्राउड भीड़ को कहते हैं, तो भीड़ में से जो सबसे पहला व्यक्ति उसको मिला, सबसे पहले इंसान जो मिला उसको, वह कोई और नहीं उसकी नानी थी, मैटरनल ग्रैंड मदर। इसको नानी कहा जाएगा, दादी नहीं, मैटरनल है, ठीक है। पैटर्नल रहेगा तो दादी, मैटरनल मातृपक्ष की तरफ से, माँ की परिवार से है ये। तो वीक विथ हंगर, अब उसकी जो नानी है भूख से कमज़ोर हो चुकी थी। सी रश्ड टू हिम, सी यानी उसकी जो नानी है ना, दौड़ पड़ी, रश्ड तेजी से भागी उसकी तरफ। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, कैसे? अपने दोनों हाथों को फैलाकर। हर आइज ब्रीमिंग, उनकी आंखें डबडबा गईं। इट वॉज अ मिराकल, कहता है यह तो चमत्कार हो गया, नानी उसकी जिंदा है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि लोगों ने बहुत पहले ही मान लिया था कि यह, वह जो उसकी नानी है वह मर चुकी होगी इस बाढ़ में। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। अब कहता है क्विकली वर्ड स्प्रेड, वर्ड मतलब यह न्यूज जो है, उसकी नानी जिंदा होने का जो न्यूज है ना, ये न्यूज फैल गया, ठीक है, तेजी से फैला न्यूज, क्विकली। और जो एक्सटेंडेड फैमिली था, विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड विस्तृत, फैला हुआ जो परिवार था जिसके सदस्य इधर उधर थे, सब इकट्ठे हुए अराउंड हिम, यानी किसके चारों तरफ? प्रशांत के चारों तरफ। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और प्रशांत को सभी गले लगा रहे थे और राहत महसूस कर रहे थे, रिलीफ महसूस कर रहे थे। प्रशांत एंक्शसली स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप। अब देखो प्रशांत ने क्या किया, एंक्शसली, बड़ी मतलब एंक्शस होकर, मोटले, मोटले मतलब जो बेसहारा हो चुका था, वंचित हो गया था, ठीक है। स्कैन करना का पहले मीनिंग आप लोग जान लीजिए। स्कैन करना मतलब छांटना, देखना एक एक करके, ठीक है। और मोटले का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। क्या वहाँ पर जो बेसहारे लोग हैं शिविर में, जो उसको यहाँ मोटले कहा गया है। और बाटर्ड भी वही हुआ, जो बेसहारे लोग हैं, अनाथ लोग हैं, असहाय हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में जो सब बेसहारे हैं, मुसीबत में घिरे हुए लोग हैं, उसमें से एक एक करके जो है प्रशांत जो है देख रहा था, खोज रहा था, आप कहो, ठीक है। किसको खोज रहा था जी? किधर चला गया? हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स। देखो उनके भाई बहन, चाची, चाची हो गई ये, अंकल्स हैं चाचा, और आंट्स चाचियाँ। दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, मतलब सब के सब
लगता था वहीं हूँ, यानी रेड क्रॉस शेल्टर में सभी उनको मिल गए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी हम लोगों ने समझा कि प्रशांत जो है अपने फ्रेंड के घर से तीसरे दिन सुबह निकल जाता है, हाथ में एक मोटा सा लंबा सा डंडा लेकर के, और पानी अभी भी कमर भर है, बाढ़ का पानी, और उस पानी से होता हुआ 18 किलोमीटर की लंबी यात्रा। ठीक है, प्रशांत स्टार्टेड 18 किलोमीटर लॉन्ग एक्सपीडिशन। ठीक है, एक्सपीडिशन इसको कहा गया, साहसिक यात्रा को, टू फाइंड आउट हिज फैमिली, अपने परिवार को तलाशने के लिए, अपने परिवार को खोजने के लिए। और रास्ते में उसको कौन मिल जाते हैं? रास्ते में उसको मिल जाते हैं उनके अंकल के 2 दोस्त। ठीक है, अंकल के जो 2 दोस्त उनको मिल जाते हैं, तो फिर वह आराम महसूस करता है, थोड़ी सी उसमें हिम्मत आ जाती है, क्योंकि पहले वह अकेला ही बढ़ रहा था। और वहाँ के दृश्य पढ़े हम लोगों ने कि वहाँ जो यात्रा जो हो रही है, तो बाढ़ का दृश्य कैसा था आपने देखा। वहाँ पर जो इंसान की लाशें हैं, साथ ही साथ जानवरों की जो लाशें हैं, वे पानी में बहे जा रहे थे, और बार बार उन लाशों को उन्हें हटाना पड़ता था, पुश अवे करना पड़ता था, अपने से धक्के मार करके हटाते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, और इस तरह से कष्ट उठाता हुआ प्रशांत जो है अपने गांव पहुंच जाता है, और गांव पहुंचता है तो वह दहाड़ मार करके रोने लगता है, क्योंकि जहां कभी उसका मकान खड़ा था, वह मकान अब नहीं था, वहां पर मकान बह गया था, और जो चीज़ें उनकी नहीं बह पाई तो वह बर्बाद हो गई। कैसे? पेड़ की डालियों में उलझ पुलझ करके, फंस करके रह गई सारी चीज़ें उनकी, जो भी सामान, जो भी मतलब कहो कपड़ा वगैरह जो भी होगा, वो ब्रांच में फंस गया था। ठीक है, उसके बाद प्रशांत ने क्या किया कि सोचा कि भाई चलो चल करके देखते हैं रेड क्रॉस शेल्टर। ठीक है, रेड क्रॉस शिविर में प्रशांत जाकर के पता लगाता है, अपने फैमिली मेंबर्स को तलाशता है, तो सबसे पहले उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पर उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, एट फर्स्ट प्रशांत सॉ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर एंड प्रशांत वॉज so happy to see his grandmother, because everybody had accepted or hoped that she would not have survived in that catastrophe. बाकी सब लोगों ने सोचा था कि यह तो चूँकि मैटरनल ग्रैंड मदर है, उनकी नानी है, तो बूढ़ी तो होगी ही, हाँ, तो सोचा था कि अब तो वह जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन वह जीवित थी। और इसीलिए प्रशांत कहता है कि यह तो एक मिरेकल हो गया, यानी चमत्कार हो गया प्रशांत के लिए। यह क्यों चमत्कार हुआ कि भाई इस भीषण तबाही में यदि कोई जीवित रह जाए, वह भी एक ओल्ड पर्सन, तो यह किसी करिश्मा से कम नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद इस पैराग्राफ को भी पढ़ा
यह न्यूज़ जैसे ही फैली, यह बात जैसे ही फैली तो प्रशांत के जो भी बिखरे हुए परिवार थे, उनके ब्रदर, सिस्टर, अंकल्स, आंट्स, सभी जो हैं वहाँ इकट्ठे हो गए। ठीक है। अब बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर। आप हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।